सर्वेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। अंतर्जाल माध्यमेन संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा संचालिते शास्त्र प्रौढ़ी इति नामके कार्यक्रमे अस्मिन् भवतां समेषां पुनरेकवारं स्वागतम् अस्ति। अद्य जातक पारिजात ग्रन्थस्य द्वितीय अध्यायस्य 15 श्लोकतः अग्रे पाठं भविष्यति। पूर्व पाठे भवन्तः ग्रहाणां स्वरूप विषये, तेषां राजत्वादि अधिकार विषये, तेषां संचार देश विषये इत्यादि ग्रहाणां विषये श्रुतम्। आज का यह जातक पारिजात ग्रंथ का द्वितीय पाठ, अध्याय का पाठ आगे चलेगा। पूर्व पाठ में आप सभी ने ग्रहों के स्वरूप, उनके संचार, स्थान इत्यादि के विषय में सुना। आज इसी क्रम को 15वें श्लोक से आगे हम बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर आचार्य जो है ग्रहों के स्थान के अनुसार उनकी जो विशेष अवस्थाएं हैं उनके विषय में कहते हैं। क्या कहते हैं आचार्य? सोच्च त्रिकोणोपगतः प्रदीप्तः स्वस्थः स्वगेहे मुदितः सुहृद्भे शांतस्तु सौम्य ग्रह वर्गयातः सक्तोति शुद्धः स्फुटरश्मि जालैः ग्रहाभिभूतस्त्वति पीडितः स्यात् आरातिरास्यंस गतोति दीनः खलस्तु पापग्रह वर्ग योगात् नीचेति भीतो विकलो अस्तयातः। पूर्व में हमने आपको ग्रहों की अवस्थाएं बताई थी। यहाँ आचार्य ने 10 अवस्थाएं बताई हैं। वो हैं दीप्तः, प्रमुदितः, स्वस्थः, शांतः, सक्तः, प्रपीडितः, दीनः, खलस्तु विकलो, भीतो अवस्था दशक्रमात्। इस श्लोक में आचार्य ने ग्रहों की जो 10 अवस्थाएं कौन कौन सी कहा। पहली अवस्था दीप्त, दूसरी प्रमुदित, तीसरी स्वस्थ, चौथी शांत, पांचवी सक्त, छठवीं प्रपीड़ित, सातवीं दीन, आठवीं खल, नौवीं विकल और 10वीं भीत। इन 10 नामों की जो अवस्था है, तो यह अवस्थाएं कुंडली में किस प्रकार देखी जाएंगी या इनको हम कैसे जानेंगे कि ग्रह इस अवस्था में है, उसी विषय को आगे बताते हुए आचार्य कहते हैं सोचत त्रिकोणोपगतः प्रदीप्तः। यदा ग्रहाः स्वोच्च त्रिकोणोपगतः, स्व उच्च राशि त्रिकोण राशि गतः तदा ते प्रदीप्तः भवन्ति, प्रदीप्त अवस्थायां भवन्ति। स्वस्थः स्वगेहे, स्वराशि स्थितैः ते स्वस्थः। मुदितः सुहृद्भिः, सुहृद अर्थात मित्र राशि स्थिते सति मुदितः। शांतस्तु सौम्य ग्रह वर्गयातः, यदा ग्रहाः सौम्य ग्रह वर्गे, कोऽपि ग्रहः शुभग्रहस्य वर्गे भवति तदा तस्य अवस्था शांत अवस्था भवति। सक्तोति शुद्धः, यदा ग्रहः अतिशुद्ध अवस्थायां भवति,
अतिशुद्ध शब्द से तात्पर्य किम? यदा ग्रहः स्वरश्मिना कोऽपि ग्रहात् न अभिभूतः तदा सः शुद्ध मन्यन्ते। शुद्ध अवस्थायां सक्तः भवति। ग्रहाभिभूतः त्वति पीडितः यदा ग्रहः पराजितः भवति तदा पीडित अवस्थायां भवति। स्याद् आरातिरास्यंस गतोति दीनः। कहा यदा शत्रुराशिगतः तदा अतिदीन अवस्थायां। खलस्तु पाप ग्रह वर्ग योगात्। यदा पाप ग्रहाणां राशि मध्ये भवति तदा खल अवस्थायां भवति। अनीचेति भीतो यदा नीच राशौ स्थितः तदा भीत अवस्थायां विकलो अस्तयात्। यदा ग्रह अस्त अवस्थायां भवति तदा तस्य अवस्था विकल अवस्था। अर्थात ये कहना चाहते हैं आचार्य कि जब कोई भी ग्रह अपनी उच्च स्थान में अथवा अपनी मूलक त्रिकोण राशि में होता है तो वह ग्रह प्रदीप्त अवस्था में माना जाता है। जब ग्रह अपने मित्र की राशि में होता है तो उसे मुदित अवस्था में कहते हैं। जब ग्रह अपनी ही राशि में होगा तो उसको स्वस्थ अवस्था होती है और शुभ ग्रह के राशियों में होने पर उसकी शांत अवस्था होती है। और जब वह बिल्कुल शुद्ध अवस्था में होता है अर्थात जब अपनी पूर्ण किरणों के साथ रहता है तब वह जो है सक्त अवस्था में ग्रह होता है। और जब ग्रह युद्ध में पीड़ित हो तो वहाँ उसकी जो है ग्रह युद्ध में पराजित हो तो उसकी पीड़ित अवस्था होती है। और जब शत्रु की राशि में होता है तो दीन अवस्था में, और पापक ग्रहों की राशि में होने पर जो है खल अवस्था में, और नीच राशि में स्थित होने पर भीति अवस्था में, और अस्त स्थिति में होने पर विकल उसकी अवस्था होती है। अब यहाँ बाकी चीजें तो स्पष्ट हैं। एक प्रश्न उठता है कि यह ग्रहों का युद्ध क्या है। इसके विषय में संहिता में, बृहद संहिता में स्पष्ट रूप से वराहमिहिर ने बताया है कि 3 अवस्थाएं ग्रहों की होती हैं। और जब कोई भी ग्रह सूर्य के साथ स्थित होता है तो उसको अस्त अवस्था में कहते हैं, और जब ग्रह चंद्रमा के साथ कोई ग्रह स्थित होता है तो उसे समागम अवस्था में कहते हैं। और जो 5 तारा ग्रह हैं जब ये आपस में एक दूसरे के साथ स्थित होते हैं तो इन 5 तारा ग्रहों के मध्य ही 5 तारा ग्रह अर्थात मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, यह जब जो है एक साथ होंगे या इनमें से कोई 2 एक साथ होंगे तो उनके मध्य जो स्थिति है उसको युद्ध की स्थिति कहते हैं। मंगल के साथ होना अनिवार्य है, मतलब मंगल के साथ जब ये बाकी 4 ग्रह होंगे तो उनको युद्ध की स्थिति में कहेंगे। और इसमें भी अब कौन सा ग्रह युद्ध में पराजित हुआ, कौन सा विजयी हुआ, उसका लक्षण बताते हुए वहां उन्होंने कहा है, दक्षिण दिक्स्थ पुरुषो वे पुरथ प्राप्य सन्निवृत्तो अणुः अधिरूढ़ो विकृतो निष्प्रभो विवरण यह सहजिता। कहा जो ग्रह युद्ध के पश्चात दक्षिण अवस्था में, दक्षिण दिशा में होगा, जिस निष्प्रभा होगा, विवरण होगा, जिसकी रश्मियां कमजोर होंगी, वह ग्रह जो है युद्ध में पराजित माना जाएगा और दूसरा ग्रह युद्ध में विजयी होगा। तो इस प्रकार से इन 10 अवस्थाओं का आचार्य ने यहाँ ग्रहों का वर्णन किया है। और यह जो अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं के आधार पर जो है आगे आचार्य फलादेश करेंगे कि इस अवस्था में होने पर ग्रह क्या फल देता है। आगे जो है आचार्य बता रहे हैं ग्रहों के वर्ण विशेष। पूर्व में भी
आचार्य ने वर्ण बताया है, कुछ विशेष रूप से वर्ण बता रहे हैं। कह रहे हैं वर्णास्ताम्र सितारक्त हरित पीत कर्बुराः कृष्णा कांति इनादीनाम नष्टादौ च प्रकीर्तिताः। इनादीनाम, इन शब्द से तात्पर्य सूर्य। तो सूर्यादीनाम नष्टादौ ज्ञातुम वर्णाः ग्रहाणां वर्णाः कथ्यन्ते। सूर्यस्य वर्णः ताम्रः, चन्द्रस्य सित, भौमस्य रक्तः, बुधस्य हरित, गुरोः पीतः, शुक्रस्य कर्बुरः, शनेः कृष्णकांति भवति। अर्थात यहाँ आचार्य बता रहे हैं कि जो सूर्यादि नवग्रह हैं, इनका क्या रंग है, उनके रंग के विषय में एक बार पुनः कहते हैं कि सूर्य का जो वर्ण है, जो रंग है, वह ताम्र वर्ण है, चंद्रमा का श्वेत वर्ण है, और मंगल का रक्त वर्ण है, बुध का हरा है, बृहस्पति का पीला है, और शुक्र का कर्बुर अर्थात कई रंगों का मिश्रण है, विचित्र वर्ण है, और शनि का जो है कृष्ण वर्ण है, काला वर्ण है। इनका प्रयोजन बताते हुए आचार्य कहते हैं नष्टादौ च प्रकीर्तिताः। कहा जो नष्ट आदि अर्थात कोई पदार्थ नष्ट हो गया है, कोई वस्तु खो गई है, तो उस पदार्थ के रंग को, स्थान को जानने के लिए इन ग्रहों का प्रयोग किया जाता है। अब आचार्य आगे बता रहे हैं कि रव्यादीनाम द्रव्याणि अधिदेवताश्च। द्रव्याणि ताम्र मणि कांचन सुक्तिरौप्यम उक्तान्यश्च दिननाथ मुखग्रहाणाम वहन्यम्बु मुख हरीन्द्र सची विरंची मुख्या दिवाकर मुखाद अधिदेवता स्युः। इदानीं ग्रहाणां द्रव्यान् अधिदेवताश्च उच्यन्ते। दिननाथ मुखग्रहाणां सूर्यादीनां, दिननाथः सूर्यः, ग्रहाणां ताम्रमणि कांचन सुक्तिरौप्यम द्रव्याणि सन्ति। यथा सूर्यस्य ताम्रम, चंद्रस्य मणिः, कुजस्य स्वर्णम, बुधस्य सुक्तिः। सुक्तिः किम? कास्यादि मिश्रितो धातुः। बृहस्पतेः रौप्यम, शुक्रस्य मुक्ताः, शनैश्चरस्य आस्य लौहम इति। अर्थात यहाँ आचार्य जो है, जो धातुएं हैं ग्रहों की, उनके विषय में जो बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि सूर्य की जो धातु है वह है तांबा। तांबा जो है यह सूर्य की धातु है, चंद्रमा की मणि है, और मंगल की स्वर्ण है, सोना है, बुध की कांसा मिश्रित जो पदार्थ है, कांसा और पीतल इत्यादि मिला करके बनाते हैं, उसको जो है सुक्ति शब्द का प्रयोग किया है आचार्य ने, और बृहस्पति की चांदी, शुक्र की मोती, और शनि की लोहा। यह जो है धातु है। अब इनका प्रयोजन क्या है? तो कहते हैं प्रसवे प्रश्ने च बलवद ग्रह द्रव्य सत्ता ग्रह शुभ दशायाम तत्तद्रव्याप्ति अरिष्ट कर्तरी ग्रहे तत्तद्रव्य दानन चेत। अर्थात क्या है? कह रहे हैं कि जब प्रसव का ज्ञान करने के लिए प्रश्न में, जब इन प्रश्नों में जिस ग्रह की जो है बल अधिक होगा, उस बल के अनुसार द्रव्य की वहाँ सत्ता होगी, और ग्रहों की शुभ दशाएं होने पर उन द्रव्यों की प्राप्ति, और जब ग्रहों की अशुभ दशाएं चल रही हो तो उन दशाओं के निवारणार्थ, अशुभ के निवारणार्थ उन द्रव्यों का दान करना चाहिए, ऐसा का मंतव्य है। अब कहते हैं कि ग्रहों के अधिदेवता क्या है? तो कहते हैं दिवाकर मुखात, सूर्य
यादितः क्रमेण वह्न्यम्बु मुख हरीन्द्र सची विरंचि मुख्या अधिदेवता भवन्ति। यथा सूर्यस्य वह्नि अग्निः अधिदेवता, चंद्रस्य अम्बु जलम, भौमस्य षड्मुखः कार्तिकेयः, बुधस्य हरि विष्णुः, गुरोः इंद्रो, शुक्रस्य सची इंद्र पत्नी, शनेः विरंचि ब्रह्मेति। अस्य प्रयोजनं किं? कहा ग्रह प्रीतये ग्रह देवता पूज्या यात्रायांच ग्रह देवतां संपूज्य तद्दिशिं यायात् इति। अब ग्रहों के जो अधिदेवता हैं उनके विषय में बताते हुए आचार्य कहते हैं कि सूर्य के जो अधिदेव हैं वह है अग्निदेव, चंद्रमा के जल, मंगल के कार्तिकेय, बुध के भगवान विष्णु, बृहस्पति के देवराज इंद्र, शुक्र के इंद्र की पत्नी शची, शनि के ब्रह्मा। कहा कि इनका प्रयोजन क्या है? तो कहा कि ग्रहों की प्रीति के लिए, ग्रहों की प्रसन्नता के लिए उनके जो अधिदेवता हैं उनका पूजन करना चाहिए, और यात्रा के प्रश्न में जो ग्रह देवता हैं उनकी पूजा करके उनकी दिशा में यात्रा करनी चाहिए। अब आगे आचार्य बता रहे हैं ग्रहों का जो रत्न है, रव्यादीनाम रत्नानि। माणिक्यम दिननायकस्य विमलम मुक्ताफलम शीतगो, माहेयस्य च विद्रुमं मरकतं सौम्यस्य गारुत्मकं, देवेज्यस्य च पुष्परागम असुराचार्यस्य वज्रं शनेः, नीलं निर्मलं अन्योश्च गदिते गोमेद वैदूर्यके। अत्र आचार्यः ग्रहाणां रत्नानि वदन्ति। दिननायकः सूर्यः, सूर्यस्य रत्नं माणिक्यं, चंद्रस्य शीतगोः शब्दस्य तात्पर्य चंद्रः, चंद्रस्य रत्नं मुक्ताफलम्, माहेयस्य, माहेयः कथ्यते भौमस्य विद्रुम, मरकतं मणिः सौम्यस्य, सौम्य बुधस्य, गारुत्मकं देवेज्यस्य बृहस्पतेः पुष्पराग, गारुत्मकं असुराचार्यस्य पुष्परागमणि, असुराचार्यस्य वज्रम, शनेः नीलम। का गदिते कथिते गोमेद वैदूर्यके, राहुः गोमेद, केतुः वैदूर्यके। यहाँ आचार्य जो है ग्रहों के रत्न के विषय में बता रहे हैं कि किस ग्रह का कौन सा रत्न है। तो सूर्य का रत्न जो है वह माणिक्य है, और चंद्रमा का विमलम मुक्ताफल, जो स्वच्छ मोती है, मुक्ताफल अर्थात मोती, यह चंद्रमा का रत्न है। माहे शब्द का तात्पर्य है मंगल, मही बोलते हैं पृथ्वी को, और मही से जो उत्पन्न है वह है माहे, तो भूमिपुत्र मंगल। तो मंगल का जो रत्न है वह है मूंगा, और बुध का जो है गारुत्मक जो है, और बृहस्पति के लिए पुष्पराग, शुक्र के लिए वज्र अर्थात हीरा, और शनि के लिए जो है स्वच्छ नीलम, नील अर्थात नीलम, राहु के लिए गोमेद, और केतु के लिए जो है वैदूर्य, जिसको लहसुनिया भी कहते हैं। तो ये जो 9 रत्न हैं ये नवग्रहों के बताए गए हैं। आगे आचार्य कह रहे हैं ग्रहाणाम वस्त्रादि निरूपणम। अब ग्रहों के जो वस्त्र हैं उनके विषय में आचार्य कह रहे हैं स्थूलांबरम नूतन चारुचेलम कृशानुतोया हत मध्यमानी
दृढ़ासुकं जीर्णमिनादिकानां वस्त्राणि सर्वे मुनयो वदन्ति प्रागादिका भानुसितार राहु मंदेन्दु विद देव पुरोहिता स्युः शुक्रार चंद्रज्ञ सुरेज्य मंदा वसन्ति मुख्यर्त्वधिपा त्रिगाणैः देवत्तोय तटवहनि विहाराः कोश गेह सैनोत्कर देशाः भानुपूर्व निलयाः परिकल्प्या वेश्म कोण निलया वहि केतुः। अत्र आचार्यः ग्रहाणां वस्त्राणि दिशः ऋतवो वासदेशाश्च उच्यन्ते। तत्र प्रथमतः ग्रहाणां वस्त्राणि विषये ते कथयन्ति सूर्यस्य स्थूलाम्बरम् सूर्यस्य वस्त्रः स्थूलसूत्ररचितम् स्थूलसूत्रेण रचितं वस्त्रं सूर्यस्य भवति। चन्द्रस्य नूतन चारुचेलं नूतन नवीन चारु अर्थात सुंदर चेलं वस्त्रं नवम मनोरम च भौमस्य कृशानुहतं दग्धं बुधस्य तोयाहतं बुधस्य वस्त्रं तोयेन जलेन हतं गुरोः मध्यमं नाति जीर्णं नाति नवम शुक्रस्य दृढ़ांशुकं चिरस्थायी वस्त्राणि शुक्रस्य भवन्ति शनेः जीर्णं पुरातनं वस्त्रं भवति इति सर्वे प्राक्तनाः मुनयो वदन्ति। एतस्य प्रयोजनं किम्? सूतिका वस्त्र ज्ञाने प्रश्ने च बलवद्ग्रहवशात् वस्त्र ज्ञानम भवन्ति। यहाँ कह रहे हैं आचार्य कि ग्रहों के अनुसार वस्त्र का ज्ञान कैसे होगा, तो उसके विषय में आचार्य कहते हैं कि सूर्य के द्वारा स्थूल वस्त्रों का, जो मोटे तंतुओं से, स्थूल से तात्पर्य है जो मोटे वस्त्र हैं उनसे, चंद्रमा के द्वारा सुंदर और नवीन वस्त्रों का, मंगल से ऐसे वस्त्र जो अग्नि के द्वारा जल गए हैं या जले हुए वस्त्र, बुध से जल से जो भीगे हुए वस्त्र हैं वह बुध के द्योतक, और गुरु से जो बृहस्पति है उसके द्वारा ना तो अत्यधिक पुराने और ना नए, अर्थात मध्यम जो वस्त्र है, मध्यम आयु के, वह जो है गुरु के वस्त्र है। और शुक्र के वस्त्र जो है, जो दृढ़ वस्त्र हैं, जो मजबूत हैं, स्थायी वस्त्र हैं, वह जो है शुक्र के अंतर्गत है। और शनि के अनुसार जीर्ण जो पुराने वस्त्र हैं वह जो है शनि के वस्त्र होते हैं। और इनका प्रयोजन क्या है, तो कहा कि जब सूतिका के ज्ञान में, जब सूतिका का तात्पर्य है जो स्त्री ने बालक को जन्म दिया है उस समय, तो उस समय स्त्री ने क्या वस्त्र धारण कर रखे थे, किस प्रकार के वस्त्र धारण किए हुए थे, इसके ज्ञान के लिए जो है इन ग्रहों से उनका संकेत होगा। प्रश्न में अगर जहाँ कहीं भी वस्त्रों का प्रश्न है, जैसे चौरादी प्रश्न है कि चुराने वाले ने क्या वस्त्र पहन रखे थे या किस तरह के वस्त्र पहनने वाला व्यक्ति, तो उस प्रकार के प्रश्नों के ज्ञान के लिए भी यहाँ जो कहा कि बलवान जो ग्रह हैं उनके अनुसार जो है वस्त्रों का ज्ञान करना चाहिए। अब जो है आगे कह रहे हैं कि ग्रहाणाम दिशा, तो प्रागादिका पूर्वादि क्रमतः भानुसित आर राहु मंदेन्दु विद देव पुरोहिताः। अस्य तात्पर्यं किम्? सूर्यः भानुः, सूर्यः सितः शुक्रः, आरः भौमः, राहुः मंद शनिः,
इंदुचंद्रः विद बुधः देव पुरोहितः गुरवः क्रमशः पूर्वादिक्रमेण दिशाधिपः भवन्ति। पूर्वादि दिशां विदिशां चाष्टानामे ते अष्टौ ग्रहा अधिपाः भवन्ति इत्यर्थः। इसका तात्पर्य क्या है कि जो पूर्वादि 8 दिशाएं कोण सहित लेकर के इनमें किस दिशा का अधिपति कौन सा ग्रह है, उसके लिए आचार्य ने कहा कि पूर्वादि क्रम में अर्थात पूर्व की जो दिशा है उसका अधिपति है सूर्य, अग्नि कोण का स्वामी है शुक्र, दक्षिण दिशा का स्वामी है मंगल, फिर उसके बाद राहु, फिर शनि, फिर चंद्र, फिर बुध, फिर गुरु। इस प्रकार 8 दिशाओं के यह स्वामी होते हैं 8। अब फिर कह रहे हैं शुक्रार चंद्रज्ञ सुरेज्य मंदा वसंत मुख्यत्व दीपा दृगाणी। कहा कि ऋतु शुक्रार चंद्रज्ञ सुरेज्य मंदा दृगाणै वसंत मुख्यत्व दीपा भवन्ति। अत्र दृगाण परत्वेन नूतनां परिज्ञानं यथा लग्ने शुक्रदृकाणे वसंत ऋतु, लग्ने भौमदृकाणे ग्रीष्म ऋतु, चंद्रदृकाणे वर्षा, बुधदृकाणे शरत्, गुरुदृकाणे हेमंत, शनिदृकाणे शिशिर ऋतु इति। परंचात्र लग्नगतैः शुक्रादिभिर्ग्रहैः वसंतादयः ऋतवो वाच्या। लग्ने ग्रहाभावे शुक्रादिद्रेष्काणेरैव लग्ने ग्रह बाहुल्येपि द्रेष्काणेनैव ऋतु निर्देशो वाच्यः। यहाँ आचार्य बता रहे हैं कि ये द्रेष्काण के अनुसार शुक्र, आर मतलब मंगल, चंद्रमा ज्ञ माने बुध, सूर्य अर्थात बृहस्पति, मंद अर्थात शनि वसंत आदि क्रम से ऋतुओं के अधिपति होते हैं। इनका प्रयोजन क्या है तो कहा नष्ट जात के ऋतु निर्देश। जब आगे आचार्य बताएंगे कि नष्ट जातक के अनुसार कैसे जो है जातक का निर्माण किया जाता है, उस विषय में यहाँ इस श्लोक का प्रयोग होगा। अब आगे बता रहे हैं आचार्य ग्रहाणाम वासदेशाः। कह रहे हैं तत्र सूर्यस्य देवस्थानम, चंद्रस्य तोयतटम, कुजस्य वहनि अग्निस्थानम, बुधस्य विहारस्थानम, गुरोः कोशगेहं भाण्डारकारम, शुक्रस्य शयनालयः, शनेर उत्करदेशाः ऊषर भूमिः, अहिः केतु राहु केतु वेश्म कोण निलयो, राहोर वेश्मम केतु कोणस्य गृहस्य कोणो निलयः। अस्य प्रयोजनम प्रसव गृह ज्ञानम ऋत नष्टादौ द्रव्यादि स्थिति ज्ञानम च बलिग्रहात् कुर्यात्। यहाँ आचार्य कहते हैं कि ग्रहों के जो स्थान, ग्रहों से स्थान का निर्धारण हम कैसे कर सकते हैं तो कहा कि सूर्य का जो स्थान है वह देव स्थान है, अर्थात जो भी मंदिर है, जहाँ मंदिर है वहाँ पर सूर्य का स्थान है। चंद्रस्य तोय तटम, चंद्रमा का जो स्थान है वह नदी का किनारा, तोय जल का, जहाँ जल का स्थान है जैसे तालाब है, नदी है, इन सब स्थानों के जो किनारे हैं वहाँ पर चंद्रमा का स्थान है। कुजस्य अग्नि स्थानम, जहाँ अग्नि का स्थान है वहाँ पर जो है मंगल का स्थान। बुध का जो स्थान है विहार स्थान, जो बगीचे इत्यादि हैं, जो उपवन है, यह सब जो है बुध के स्थान है। गुरोह के कोश गृहम, जो भंडार गृह है वहाँ पर जो है गुरु का स्थान है। शुक्र का स्थान शयनालय, शयन कक्ष जो है वह शुक्र का स्थान है। और शनि का उत्कर देश, उत्कर अर्थात ऊषर देश, जिस जो निर्जन प्रदेश हैं जहाँ पे वृक्षादि नहीं है, उनको जो है उन स्थानों पर शनि का स्थान माना गया है।
और राहु केतु, तो राहु का स्थान गृह में है विश्व के, और केतु का कोण, ये घर के जो कोण है उन कोण स्थानों पर राहु केतु का स्थान है। तो इनका प्रयोजन बताते हुए आचार्य ने कहा कि प्रसव गृह का ज्ञान करने के लिए, किसी नष्ट पदार्थ की विषय में ज्ञान करने के लिए, द्रव्य जो है उसकी स्थिति का ज्ञान जो है बलि ग्रह के अनुसार करना चाहिए। यह जितने भी पीछे अभी हमने बताया स्थान है, ग्रहों के वस्त्र हैं, दिशाएं हैं, इन सब चीजों का प्रयोग वस्तुतः जो ये बार बार शब्द प्रयुक्त हो रहा है कि प्रसूति के ज्ञान में, प्रसव गृह का ज्ञान, यह इसलिए प्रयोग किया जाता है। सामान्य रूप से इस चीज को जानना चाहिए कि बार बार हम ऐसा क्यों करते हैं। जैसे जब कोई भी व्यक्ति अपनी जन्म पत्री बनवाने के लिए ज्योतिषी के समीप जाता है, तो वहां जब समय में थोड़ा संदेह हो या लग्न में संदेह की स्थिति होती है, तो इन पदार्थों से, इन प्रश्नों के माध्यम से लग्न के निर्धारण की प्रक्रिया की जाती है, जिससे सही लग्न का निर्धारण हो सके। वहां पर इन सारे पदार्थों का प्रयोग होता है और सबसे आसान होता है प्रसव के विषय में ज्ञात होना, क्योंकि वह घर के बुजुर्गों को, महिलाओं को, सभी को पता रहता है कि वह किस स्थान में हुआ, घर के किस कक्ष में हुआ, किस प्रकार के उस समय वस्त्र धारण किए हुए थे, या क्या द्रव्य वहां उपस्थित था, शरीर पर जो है रत्न कौन से पहन रखे थे। इन सारी चीजों से लग्न के निर्धारण में सहायता मिलती है, संदेह के निवारण में। इसलिए आचार्य इन सब चीजों पे इतना जोर देते हैं और इनका इन्होंने वर्णन किया है। और इसी प्रकार से जब चोरी इत्यादि का प्रश्न होता है, वहां भी इन सब बातों के माध्यम से पता लगाने में आसानी होती है। अब आगे बता रहे हैं आचार्य कि प्रदेश विभाग इनादिनाम। अब पूर्व में एक बार आचार्य ने बताया था कि जो है राशियों का स्थान क्या है, ग्रहों का भी बताया था। दोबारा ये कह रहे हैं कि लंकादि कृष्णा सरिदंत मारह सितस्ततो गौतमिकांत भूमि विंध्यांत मार्यम सुर्निम्न गांतम बुधः शनि स्यात् तुहिनाचलान्तः। इदानीं ग्रहाणां प्रदेशाः उच्यन्ते। आरः भौमः लंकादि कृष्णा सरिदन्तः लंकातः कृष्णा नदीं यावत् गेयम् मंगलस्यैतावान् प्रदेशः ततः कृष्णाकान्त भूमिः गौतमी नदीं यावत् स्थितः शुक्रः ततो विंध्यान्तम विंध्याचलम यावत् आर्यो गुरुः ततः सुर्निम्नगान्तम गंगावधिकम बुधः ततः तुहिनाचलान्तम हिमगिरिं यावत् शनिः स्यात्। अत्र सूर्य चंद्रमसोः प्रदेशो देवतोयतटे उक्तो गेयः। सूर्यस्य देवभूमिः मेरुगिरिः चंद्रस्य तोयतटानि महार्णवा इति। आचार्य बता रहे हैं कि ग्रहों का स्थान क्या है। तो कहा कि आर अर्थात मंगल, इसका स्थान जो है लंका से लेके कृष्णा नदी के मध्य का जो भाग है, लंका से कृष्णा नदी के मध्य का जो भाग है वह मंगल का प्रदेश है, अर्थात उन स्थानों पर मंगल का आधिपत्य है। और कृष्णा नदी से लेके गौतमी नदी तक उसके मध्य में जो भूमि है वह शुक्र है, और उसके पश्चात गौतमी नदी से लेके विंध्य पर्वत तक जो है बृहस्पति का स्थान है, और वहां से लेके विंध्य से लेके गंगा तक जो है बुध का, और वहां से हिमगिरी तक अर्थात हिमालय पर्वत तक जो है शनि का स्थान है। और यहाँ इन्होंने सूर्य और चंद्र की चर्चा इसलिए नहीं की क्योंकि पूर्व में ये बता चुके हैं कि सूर्य का स्थान जो है वह देवालय है। जो भी जहाँ भी देव स्थान है
उन सभी जगहों पे सूर्य का आधिपत्य है। और जितने भी जल वाले, तो जिसमें समस्त नदियां और समुद्र समाहित हैं, वह जो है चंद्रमा के स्थान के रूप में उनको जानना चाहिए। अब आगे आचार्य ग्रहों के वर्ण के विषय में कहते हैं, ग्रहाणाम जातयो गुणाश्च विप्रौ जीवसितौ दिनेश रुधिरौ भूपालकौ वैश्यराट इंदुः शूद्रकुलाधिपः शशिसुतो मंदो अवराणां पतिः आदित्यामर मंत्री शीतकिरणा सत्वप्रधानग्रहाः शुक्रज्ञौ सरजो गुणौ शनिधरा पुत्रौ तमः स्वामिनौ। इदानीं ग्रहाणां विप्रादिवर्णाधिपत्यं सत्त्वादिगुणाधोच्यन्ते। जीवसितौ, जीवः गुरुः, सितः शुक्रः, शुक्रः, तो जीवसितौ गुरु शुक्रौ विप्रौ ब्राह्मण वर्णाधिपौ। तात्पर्यं किं? ब्राह्मणानाम् अधिपतिः गुरु शुक्रौ। दिनेश रुधिरौ, दिनेशः सूर्यः, रुधिरः भौमः, भूपालकौ क्षत्रियाधिपौ। सूर्यः भौमौ क्षत्रिय वर्णस्य अधिपौ भवतः। इंदु शूद्र कुलाधिपः, वैश्यराट, वैश्यराट वैश्य वर्णाधीशः इंदुः चंद्रः। शशिसुतो बुधः शूद्र कुलाधिपः, शूद्राणाम् अधिपः। मंदः शनिः अवराणाम् अन्त्यजानां पतिः अधिपतिः भवति। प्रयोजनं किं? कहा ग्रहोपघाते तद्वर्णोपघातो हृत्नष्टादौ च ग्रह बलात् चौरादेर वर्ण ज्ञानम। यहाँ कह रहे हैं आचार्य कि जो ग्रहों को वर्णों में उन्होंने विभाजित किया, ये कहते हैं कि जीव अर्थात बृहस्पति, सिक्त अर्थात शुक्र, ये दोनों विप्र वर्ण हैं, ब्राह्मण वर्ण है। तो इन दोनों का ब्राह्मण वर्ण पर आधिपत्य है। और दिनेश रुधिर, दिनेश अर्थात सूर्य, रुधिर अर्थात मंगल, यह भूपाल अर्थात क्षत्रिय, भूपाल बोलते हैं राजा के लिए प्रयुक्त होता है, और यह वर्ण के रूप में क्षत्रिय वर्ण है। अब वैश्यराट, वैश्यों के जो अधिपति है वह इंदु, चंद्रमा जो है वैश्यों के अधिपति है। अशूद्र कुलाधिपः शशिसुतो, शशिसुत, शशि अर्थात चंद्रमा, सुत अर्थात पुत्र, तो चंद्रमा का जो पुत्र है वह है बुध। तो बुध जो है शूद्र कुल का जो है अधिपति है, शूद्र कुलाधिपति है। अब मंदो अवराणाम पति, जो मंद है शनि है, वह अवराणाम अंत्यजानाम, अंत्यज शब्द है वर्ण संकर इत्यादि के लिए प्रयुक्त होता है, उनका जो अधिपति है वह शनि है। इसका प्रयोजन क्या है? तो कह रहे हैं कि चौरादेर वर्ण ज्ञानम, चोर इत्यादि का जो वर्ण जब ज्ञान करना होगा कि किस वर्ण के व्यक्ति ने चोरी इत्यादि की, इस प्रकार का यदि जब प्रश्न होगा तो बलि ग्रह के अनुसार जो है उसका वर्ण जानना चाहिए। आगे कहते हैं कि उनके जो गुण हैं, ग्रहाणाम गुणाः आदित्या अमर मंत्री शीत किरणाः, आदित्यः सूर्यः, अमर मंत्री गुरुः शीत किरणः चंद्रः, सत्व प्रधान ग्रहाः भवन्ति। सूर्य गुरु चंद्रेषु सत्व गुणो अधिको भवति। शुक्रज्ञौ शुक्र बुधौ रजो गुणौ,
रजो गुण युक्तौ शनि धरापुत्रौ शनि भौमौ तमः स्वामिनौ तमो गुणाधिपति भवतः अत्र आचार्य कथयन्ति कि यहाँ आचार्य का कथन है कि जो सूर्य चंद्र और बृहस्पति है, यह जो तीन प्रकार के जो गुण होते हैं सत्व रज और तम, इन तीन गुणों में आचार्य ने ग्रहों को बांटा है। तो वो कह रहे हैं कि सूर्य गुरु और चंद्र ये सत्व प्रधान है और शुक्र और बुध ये रजोगुण प्रधान है, शनि और मंगल ये जो है तमोगुण प्रधान है। अब यहाँ एक प्रश्न है, कभी कोई शंका कर सकता है कि इसी अध्याय के पहले इस श्लोक में आचार्य ने कहा है सत्वम भौमः, और यहाँ पे जो कह रहे हैं कि जो भौम है वह तम है, तो दोनों ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहाँ यह जानना चाहिए कि वो जो सत्व शब्द प्रयुक्त है प्रथम श्लोक में, वह बल के अर्थ में, पराक्रम के, शौर्य के अर्थ में है, और यहाँ जो तम शब्द है वह ये गुणवाचक है, इसलिए ऐसा समझना चाहिए, दोनों में भेद है, इस भेद के विषय में जानना चाहिए। अब आगे बता रहे हैं आचार्य, अथ ग्रहाणाम नरादि संज्ञा महाभूताधिपत्यंच। ये क्या है? कहते हैं नराकारा भानु क्षितिज गुरुवः शुक्र शशिनौ वधुरूपौ षण्ड प्रकृति पुरुषौ मंद शशिजौ वियच्छोणि तेज पवन पयसामेव पतयः सुराचार्य ज्ञार द्युमणि सुत देवारि सचिवाः। इदानीं ग्रहाणां पुरुषादि निरूपणं पंच महाभूताधिपत्य निरूपणं च क्रियते। भानु क्षितिज गुरुवः सूर्य मंगल बृहस्पतयः नराकाराः पुरुषग्रहाः, शुक्र शशिनौ वधुरूपौ स्त्रीग्रहौ मंद शशिजौ शनि बुधौ षण्ड प्रकृति पुरुषौ नपुंसक ग्रहौ भवतः। यहाँ आचार्य कह रहे हैं अब ग्रहों को उन्होंने स्त्री पुरुष की संज्ञा, जैसे पूर्व अध्याय में राशियों के लिए बताया था कि राशियों में भी पुरुष और स्त्री विभाग उन्होंने किया था, तो जितनी भी वहाँ सम राशियाँ थीं वह स्त्री संज्ञक और जो विषम राशियाँ थीं वह पुरुष संज्ञक। यहाँ ग्रहों में इन्होंने तीन विभाजन किया, इन्होंने पुरुष, स्त्री और नपुंसक ग्रह का। तो आचार्य कहते हैं कि नर आकार अर्थात जो पुरुष हैं वह कौन कौन है? तो कहा भानु अर्थात सूर्य, क्षितिज अर्थात मंगल और गुरु अर्थात बृहस्पति। तो सूर्य, मंगल और बृहस्पति यह तीन राशियां पुरुष संज्ञक राशियां हैं या पुरुष ग्रह हैं, और शुक्र शनि जो है यह स्त्री संज्ञक है, वधु रूप स्त्री के स्वरूप के हैं, और षण्ड प्रकृति पुरुषौ मंद शशिजौ। कहा कि जो नपुंसक ग्रह के रूप में नपुंसक आकृति के जो पुरुष हैं वह मंद अर्थात शनि और शशिज अर्थात बुध, यह दोनों नपुंसक ग्रह हैं। प्रयोजन क्या है इनका? आचार्य कहते हैं कि जन्म काले प्रश्न काले च बलवान आत्म पक्ष में करोति। कहा कि जो जन्म काल या प्रश्न काल में जिन ग्रहों की प्रधानता होगी, जो बली होंगे, वह अपने स्वरूप जैसा व्यक्ति को बनाते हैं। तो यहाँ इनको जानना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं ग्रहाणाम महाभूताधिपा सुराचार्या ज्ञार द्युमणि सुतः देवारि सचिवा वियच्छोणि तेज पवन पयसामेव पतयो भवन्ति। यथा सुराचार्यः गुरुः वियत् गगनस्याधिपतिः ज्ञः बुधः छोण्याः
पृथिव्याः आरः मंगलः तेजसः द्युमणिः सुतः शनिः पवनस्य वायोः देवानाम् अर्योः दैत्याः तेषां सचिवो मंत्री शुक्रः पयसः जलस्याधिपतिः इति। यहाँ आचार्य अब जो पंच महाभूत जिनसे क्षिति जल पावक गगन समीर, यह जो 5 महाभूत बताए गए हैं, इन पर जो ग्रहों का आधिपत्य है उसके विषय में कह रहे हैं कि जो सुर आचार्य हैं, सुर अर्थात देवता, उनके जो आचार्य हैं अर्थात बृहस्पति, उनका जो है वियत, वियत अर्थात आकाश, आकाश के अधिपति हैं जो आकाश तत्व है। फिर ज्ञ बुध, बुध जो है वह क्षोणी, क्षोणी अर्थात पृथ्वी, जो पृथ्वी तत्व है उसके अधिपति है। आर अर्थात मंगल, यह तेज के। द्युमणि सुत, द्युमणि अर्थात सूर्य और उसके सुत अर्थात पुत्र शनि जो है वह हुए पवन, वायु तत्व के जो है अधिपति है। देवारी सचिवा, देवताओं के जो अरि अर्थात शत्रु हैं अर्थात दैत्य, उनके जो सचिव हैं मंत्री अर्थात शुक्र। तो ये पूरा जो विशेषण है देवारी सचिवा, इसका तात्पर्य है शुक्र ग्रह। तो यह जो है पयस अर्थात जल, उस जल के अधिपति हैं। तो इसका प्रयोजन बताते हुए आचार्य कह रहे हैं कि स्वदशायाम महाभूतच्छायाम कुर्वन्ति ग्रहा, कि इस प्रकार जैसी अपनी दशा में यह अपने स्वरूप के अनुसार यह फल देते हैं, ऐसा इनको जानना चाहिए। अब अगला श्लोक है ग्रहों की कक्षा क्रम का। इसको अच्छा श्लोक देख लेते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। कक्षायाम क्रमशो दिनेश तनया ज्योतिर्भचक्राश्रिता छायासून गुरु छमाज दिनकृत शुक्रेन्दु पुत्रेन्दव। इदानीं ग्रहाणां गतिद्योतकं कक्षाक्रमं निरूपयते। कक्षायां स्वस्वभ्रमणमार्गे दिनेशतनयात् क्रमशः शनैश्चरादिक्रमेण छायासून गुरु छमाज दिनकृत शुक्रेन्दु पुत्रेन्दव। शनि बृहस्पति सूर्य सूर्य शुक्र बुधः चंद्राः ज्योतिर्भचक्राश्रिता, ज्योतिषां नक्षत्राणां भचक्रे राशिचक्रे आश्रिताः संगताः भवन्ति। स्वराशिचक्रे कक्षायां सर्वे ग्रहाः भ्रमन्ति। तेषां सर्वोपरि शनि, तस्याधो गुरुः, तस्याधो भौमः, ततो रविः, ततः शुक्रः, ततो बुधः, ततश्चंद्रमा। यहाँ आचार्य अब जो है ग्रहों का जो आकाश में कक्षा क्रम है उसके विषय में कह रहे हैं कि क्रमशः कक्षायाम क्रमशः दिनेश तनया, दिनेश अर्थात सूर्य, उनके जो पुत्र हैं तनय अर्थात पुत्र, तो दिनेश के पुत्र अर्थात शनि, तो वहां से प्रारंभ करके कहा ज्योति वचक्राश्रिता, जो नक्षत्र हैं उनके आश्रित क्रम से कौन कौन है, कहा कि छाया सूनु गुरु छमाज दिनकृत शुक्रेन्दु पुत्रेन्दवः। तो शनि, छाया सूनु शनि, ततः गुरु, ततः छमाजः, क्षमा अर्थात पृथ्वी और उसका जो पुत्र है अर्थात मंगल, उसके नीचे दिनकृत सूर्य और फिर शुक्र, फिर इंदु पुत्र अर्थात बुध और फिर चंद्रमा। तो यह जो कक्षा क्रम है यह प्राचीन आचार्यों के मत का कक्षा क्रम है। वर्तमान में जैसा हम लोग पढ़ते हैं देखते हैं कि 2 प्रकार का कक्षा क्रम है या 2 प्रकार से ग्रहों की गतियों की गणना की जाती है।
एक हम बोलते हैं भूकेंद्रिक, दूसरा होता है सूर्य केंद्रिक। तो यह जो कक्षाक्रम है यह भूकेंद्रिक कक्षाक्रम है। शास्त्रों में जो बताया गया है वह भूकेंद्रिक है, जिसमें पृथ्वी को केंद्र मानकर उसके चारों तरफ यह मान्यता है कि वृत्ताकार कक्षाओं में ग्रहों का जो भ्रमण मार्ग है, कक्षा से तात्पर्य है ग्रहों का भ्रमण मार्ग है, जिस मार्ग पर ग्रह चलते हैं उनको कक्षा कह रहे हैं, उनकी कक्षा कहते हैं। तो ग्रह जो है इस क्रम से कि सबसे जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ठीक ऊपर चंद्रमा की कक्षा है, चंद्रमा से ऊपर बुध की, बुध से ऊपर शुक्र की, शुक्र से ऊपर सूर्य की, और सूर्य के बाद मंगल की, मंगल के बाद बृहस्पति, फिर शनि, और उसके ऊपर नक्षत्रों की कक्षाएं हैं। यह जो है हमारा शास्त्रीय क्रम है। और वर्तमान में सूर्य को केंद्र मानकर इसी प्रकार से ग्रहों का भी कक्षाक्रम दिया गया है, जो कि यहाँ विवेचनीय नहीं है। तो यह जो कक्षाक्रम है यह दो चीजों के लिए यहाँ आचार्य का प्रयोजन है कि एक तो जो ग्रहों की गति है और दूसरा उनका जो राशियों में भ्रमण काल है, यह इन कक्षाओं के अनुसार ही निर्धारित होता है। अब थोड़ा सा यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि जो ग्रह जितना पृथ्वी के करीब है उस ग्रह का जो भ्रमण मार्ग है, वो कक्षा जो है वह उतनी ही छोटी है। और उसी अनुपात में जब हम देखते हैं दो प्रकार के जैसे वेग हैं ग्रहों के, एक होता है उनका जो कोणीय वेग है और एक जो उनका रैखिक या योजनात्मक मान से, जिसको हम लोग ज्योतिष में कहते हैं कि योजन में कितना चल लिया और कोण में कितना चला। तो ग्रह जो चलते हैं उनका कोणीय मान तो लगभग सभी का बराबर होता है, लेकिन कक्षाओं में उनका दूरी अलग अलग होने के कारण उनकी कक्षाओं की दूरी, वह जो उनका योजनात्मक मान है वह कम और ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जैसे चंद्रमा जो है सबसे तेज गति होता है और वह सबसे कम समय में राशि चक्र को पूरा कर लेता है। इससे प्रकार उससे कम उससे ज्यादा समय लेता है बुध, उससे ज्यादा समय शुक्र, फिर सूर्य। इसी तरह से क्रमशः हम देखते हैं कि जो सूर्य शनि को सर्वाधिक काल लगता है जो है एक राशि चक्र का भोग करने में। तो यह जो यहाँ आचार्य का मंतव्य है वह ग्रहों को कक्षा से उनकी गति और उस विषय को जानने के लिए है। बस आज के लिए हम पाठ को यहीं तक रखते हैं और अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। कई कारणों से इधर विगत 2-3 दिनों में कक्षाएं नहीं हो सकी थी, इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं और प्रयास करेंगे कि कक्षाएं लगातार क्रम से जारी रहें, आप सभी यहाँ समय से उपस्थित हों, जिससे यह कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।